अगर हमें आवाज़ की रफ़्तार को तब्दील करना है, तो हमें उसके मीडियम की खसूसियात को तब्दील करना होगा। एक मीडियम के अंदर 2 ऐसी खसूसियात होती हैं जिन पर आवाज़ की रफ़्तार का इन्हिसार होता है। पहली खसूसियत होती है उस मीडियम की सख्ती या जिसे अंग्रेज़ी में हम कहेंगे स्टिफनेस या रिजिडिटी। एक मीडियम में जितनी सख्ती या स्टिफनेस होगी, उतनी ही तेज़ इसमें आवाज़ की रफ़्तार होगी। ऐसा इसलिए है कि एक सख्त मीडियम में उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बाहम मुंसलिक होते हैं और इनके दरमियान बाहम मुंसलिक क़ुव्वत या अंग्रेज़ी में जिसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जब इनके दरमियान कोई खलल पैदा होता है, कोई डिस्टर्बेंस पैदा होती है एक सिरे पे, तो वो आसानी से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है और वो भी जल्दी। ये तो हो गई पहली खसूसियत। जिस दूसरी खसूसियत पे आवाज़ की रफ्तार का इन्हिसार है वो है कसाफत या अंग्रेज़ी में जिसे हम कहते हैं डेंसिटी। जिस मीडियम में कसाफत ज़्यादा होगी उसमें आवाज़ की रफ्तार कम होगी, क्योंकि अगर कसाफत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इस मीडियम के मॉलिक्यूल्स काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेट करेंगे या इर्तियाश करेंगे और यूं आवाज़ की लहर भी निस्बतन आहिस्ता हरकत करेगी। V इज इक्वल्स टू बी ओवर रो का अंडर रूट। अब ये क्या है? आवाज़ की रफ्तार किसी भी मीडियम में बराबर होती है बल्क्स मॉड्यूलस बटा कसाफत के, जिसे हम यहाँ रो से जाहिर कर रहे हैं। यहाँ ये बी बल्क्स मॉड्यूलस हमें बताता है कि कोई भी मवाद कितना ज़्यादा सख्त या स्टिफ है और इसका यूनिट होता है पास्कल, क्योंकि हम इससे ये मालूम करते हैं कि कितना दबाव लगाना होगा इस मवाद पर ताकि हम उसके हुजम में एक यूनिट की तब्दीली ला सकें। अगर हमारे पास कोई सख्त मवाद है तो इसका मतलब है कि इसका बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा है और अगर कोई नर्म मवाद है तो इसका मतलब है कि उसका बल्क मॉड्यूलस कम है। अब हमारे पास यहाँ दूसरी चीज़ कसाफत है जो कि बराबर होती है मास फी यूनिट के, यानी कि मीडियम के एक यूनिट में कितना मास है। इस फॉर्मूले को मज़ीद समझने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं जिसमें हम हवा और लोहे में आवाज़ की रफ्तार का मवाजना करेंगे। अब लोहा काफ़ी सख्त होता है ज़ाहिर है और इसका बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा होता है हवा से, लेकिन इसके साथ साथ इसकी कसाफत भी ज़्यादा होती है हवा के मुकाबले में। तो यहाँ अब क्या होगा? ऐसी सूरत हाल में बल्क्स मॉड्यूलस जीत जाता है कसाफत से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इस वजह से इसमें आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होगी हवा के मुकाबले में, और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि हवा में आवाज़ की रफ्तार से 14 गुना ज़्यादा होगी। आमतौर पर सख्त मीडियम में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है बल्क्स मॉड्यूलस की वजह से, यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है बमुकाबला माया या लिक्विड्स के। इसी तरह ये माया या लिक्विड में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होगी गैस के मुकाबले में। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि यहाँ कसाफत से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक हवा को गर्म कर लें तो उसमें हवा में जो उसकी कसाफत है वो कम हो जाएगी और उसमें आवाज़ की रफ्तार बढ़ जाएगी बमुकाबला एक ऐसी हवा के जो कि निस्बतन ठंडी है। सो अगर हमें आवाज़ की रफ्तार को तब्दील करना है तो हमें उसके मीडियम की खुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स को तब्दील करना होता है।